डूब गया। राम जी ने कहा ये क्या हुआ? सब लोग हमारे नाम से लिख करके उस पत्थर को डालते हैं तो वो पत्थर तैरता है, और हमने स्वतः अपने हाथों से इसे छोड़ दिया तो ये डूब गया। अब हनुमान जी, जहां राम वहीं हनुमान। अब हनुमान जी कहें प्रभु हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया। बोले हनुमान जी देखो ऐसा है, आपने देख तो लिया है मगर इस बात को किसी से कहना नहीं। बोले प्रभु कहने की बात कर रहे हैं, हम तो ढोल नगाड़ा लेकर के पूरे सब लोगों को बताएंगे, कहेंगे कि राम जी के हाथों से जो पत्थर छूटा वो डूब गया। बोले बेइज्जती कराओगे यार, ऐसा नहीं कहो। बोले नहीं प्रभु सबसे कहेंगे, जिसने राम के आश्रय लिया वो तर गया, और जिसे राम ने ही अपने हाथों से छोड़ दिया वो डूब गया। कहने का भाव, जिसने राम राम गाया है, राम का आश्रय लिया है, वो भव सागर से तर जाता है, और जो राम से विमुख हो जाता है वो मर जाता है। इसी जीवन में मरना है, मनुष्य में, योनि में, ऋषि में हमको तरना है। अब हमें तरना है कि मरना है ये हम पर डिपेंड करता है। प्यारे गौश्री ठाकुर जी को उनके नाम से ही झाड़ा लगाया। भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हुए तो उन्होंने करवट बदली, तो आज बहुत बड़ा उत्सव मनाया कि हमारे लाला ने आज तो करवट बदली है, करवट बदली है। तो सक्तासुर नाम का राक्षस मारने के लिए आया, आज प्यारे भगवान ने उसका भी वध किया है। गर्गाचार्य जी ने आकर के अपने मति के अनुसार नामकरण संस्कार किया। प्यारे श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन सभी देवी देवताओं ने किए, मगर कैलाश पर बैठे हुए भोलेनाथ सोच रहे हैं कि सभी ने दर्शन कर लिए, एकमात्र हम रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चलें, हम भी लाला के दर्शन करने चलें। तो प्यारे आज भोले बाबा ने योगी का भेष बनाया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मगर भोले बाबा कितना भी योगी का भेष बनाए मगर सर्प बिच्छू कहाँ छोड़ के आए, वो तो गले में ही पड़े हैं। और आज सुबह सुबह का समय, धोता धोता का समय, भगवान भोलेनाथ ने ब्रज में आए, और आज ब्रज में आकर के अलख जगाया है, शंख बजाया है माता के द्वारे आकर के, और आज कहने लगे मैया ओ मैया सुने हैं का। मैया ने बोली सुबह सुबह धोता धोता ये कौन सो बाबा जी मर गए हो है हमारे द्वारे पे आके हैं, शंख को बजा रहे हो है, लाला जग जाएगो। आज मैया गई तो दरवाजे के बगल में जो खिड़की है वाकू मैया ने खोलियो है। पहले आपने देखा होगा कि दरवाजे के बगल में खिड़की हुआ करती थी, और वो जो खिड़की हुआ करती है तो उस जो खिड़की को खोला, हे बाबा काय को बड़ी तेज तेज शंख बजा रहे हो हैं। आज भोलेनाथ ने मैया को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम, खुश रहो। और मतलब यार शंखे बजा रहे हो, क्या बात है। प्यारे कहा चाहिए तो क्यों, अन्न चाहिए तो अन्न दे दूं, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दूं। भैया ने खिड़की खोली, दरवाजा नहीं। पहले आप देखते होंगे जब हमारे घर हुआ करते थे तो बगल में खिड़की हुआ करती थी। खिड़की तो आज भी होती है मगर वो इंटरलॉक खिड़की होती है, वो खुलती नहीं। वो कैसे होती है, वो काले शीशे वाली खिड़की होती है जो अंदर से बाहर वाला दिख जाता है मगर बाहर वाले को अंदर वाला नहीं दिखता है। वो खिड़की इसलिए हुआ करती थी कि अगर जो घर के स्वामी अगर नहीं होते थे तो वो ऐसे जाला दे देती थी तो वो व्यक्ति चला जाता था। पहले एक आजकल जैसे घरों में होता ना गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम भी आजकल लोगों के घर के अंदर होते हैं, मगर पहले जो एक बैठक हुआ करती थी वो घर से बाहर हुआ करती थी। ये मानता थी कि हमारी स्त्रियों की परछाई भी किसी पे नहीं पड़े। मगर आजकल तो प्यारे मेहमान लोग जब आते हैं तो वो सीधा घर के अंदर ही आते हैं। हो गया। पहले बैठक में स्त्रियां नहीं आती थी, कर देंगे क्यों, उसमें कारण है। अब खिड़कियां बंद हो गई, अब बैठकें बंद हो गई, क्यों, क्योंकि देखो स्वामी के व्यवहार अलग है और स्वामिनी के व्यवहार अलग है। तो खिड़की की जरूरत ही नहीं है, सीधे दरवाजे से ही आओ और दरवाजे से ही चले जाओ। प्यारे आज मैया ने कही बाबा
काहे को अल्लाह बचा रहे हो? कहाँ चाहिए तो तुम अन्न दानम, तुझे क्या चाहिए? अन्न चाहिए तो मैं तुझे अन्न दे दूं, तुझे सोना चाहिए सोना दानम तो सोना दे दूं, रजत दानम चांदी दे दूं, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दूं। तो बड़ी तेज तेज हल्ला मचा रहे हो, क्या चाहिए तो वही दे दो। बोले नहीं नहीं भैया, नामों को अन्न चाहिए, नामों को वस्त्र चाहिए, नामों को सोना चाहिए, नामों को चांदी चाहिए। अरे तो तुमको कछु नहीं चाहिए तो हल्ला काय को मचा रहे हो? बोले भैया वो तेरा जो छोटो सा लाला है ना काना, वहाँ के दर्शन चाहिए। भैया हंसने लगी है, कमाल करे बाबा, लाला के दर्शन होगी तो तू? हाँ बोले क्यों भैया का भयो? बोले बाबा तेने अपनो जो मोहड़ो है आईने में देखो है, मोड़ो माने मुंह, ये ब्रज की भाषा है। मोड़ो थूतरो, इसको थूतरा कहते हैं ब्रज की भाषा में, तो ये अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो बोले तेने अपना मोड़ो, तेने अपना थूतरो कभी शीशा में देखो है? तो उसे तो आदमी डर जाए, बालक की तो बात ही छोड़। बोले भैया ऐसे मेरे मोड़े में कहा कमी है? बोले ये बता तेरे में अच्छाई का है? ये कानन में तेने बीचू कातर डाल रखे हैं, गले में यू सरफ डाल रखो है, अच्छा नशा वसा कर रखे हो है का? बोले नहीं नहीं बाबा भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम बड़े दूर के बाबा हैं। बोले कहाँ को बाबा? बोले भैया हम कैलासा से आए हैं। अरे ठीक है तू जहां से भी आया हो, अगर तो को देखेगा तो मेरा लाला डर जाएगा, मैं तो को दर्शन नहीं कराऊं। अरे बोले भैया ये मेरा श्रृंगार है। बोले अरे बाबा धन्य है तेरे श्रृंगार, तुम्हें तेरे श्रृंगार में सर्व भी छुआ आवेगा, और अपने लाला को मैं दर्शन वर्शन नहीं कराऊंगा, सुन ले पहले। बोले भैया तू जानती नहीं है मैं योगी हूँ, और योगी हट आप जानते हो अगर योगी हट पे आ जाए तो हर किसी को झुकना पड़ता है, उस विष्णु को भी झुकना पड़ता है। बोले तू भी नहीं जाने बाबा, तू विष्णु की बात करे, अगर त्रिया अपनी हट पे आ जाए तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को झुका दे, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले देख मैया अगर तू मुँह को लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यहीं अलग जगह के बैठ जाऊंगा, यहीं त्रिशूल लगा लूंगा। बोले यहीं लगा ले त्रिशूल, यहीं लगा ले धूना है, तू क्या सोच रहे हो मेरे लाला या दरवाजे से कभी निकलेगो? बोले कभी नहीं निकलेगो, मेरे 85 चौक हैं, तो तू जान ले दरवाजे कितने होंगे। या दरवाजे पे मोटो सो तारो लाए के हमेशा के ताई डाल दूंगी, ना मेरा लाला निकलेगो और ना तो दर्शन होंगे, और तू अलग जगह तो रही हो, तू मर जाएगो, और जब तू मर जाएगो ना बाबा तो मैं ले जाके शमशान में फूक आऊंगी, मगर तू लाला के दर्शन नहीं करा। बाबा बोले बड़ी हटीली है भैया है। आज भोलेनाथ उदास होकर के जा रहे हैं। बोले हे कृष्ण आप यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनकर आए, लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं, और मैं आपके द्वार से उदास होकर के जा रहा हूँ, हे कृष्ण कोई लीला करो। भोलेनाथ गए, उधर मैया जैसे ही गई है तो पालने में श्री ठाकुर जी महाराज सो रहे हैं, तो एक लीला बड़ी विचित्र की है ठाकुर जी ने। आज कन्हैया बड़ी तेज तेज रोने लगे। मैया बोली अरे दादी की का बोल, लाला रो रहे हो? बड़ी तेज तेज रो गए। दूध देवे मैया तो दूध नहीं पीवे, माखन दे तो माखन नहीं खावे, मिश्री देवे तो मिश्री नहीं खावे, लाला फेंक देवे। मैया ने आज सभी सखी को बुलाया, हे विशाखा, ललिता, शकुंतला, संतोष, श्यामा, ए सभी सखी सुनो। सभी सखी दौड़ करके आए, हे मैया प्रणाम, कहा भयो काई को हल्ला मचा रही है? अरे बोले हल्ला मचा रही हूँ, अरे दारी क्यों, मेरे लाला रो रहे हो और या लाला को तुम्हारी ही नजर खाई है। कल कोई तो कहे कि या लाला के बाल बड़े दुगराले, कोई कहे या लाला के नेत्र बड़े कटीले हैं, कोई कहे अरे तो सामरो इतनो मलूक लगे हैं, अगर गोरो हो तो जाने का कर तो और तुम्हारी नजर लग गई है दारी क्यों या हाय लग गई है। बोले भैया हम तो आई भी नहीं है, और काय भाव से कह रहे हैं कि कौन सी ने मार दी अरे टोना, फिर जो मछली और श्याम सलोना। बड़े भाव से मैया आज कह रही हैं सभी सदियों से, कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मछलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मछलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मछलो श्याम सलोना।
पहले ही समझाए लाल सकियन संग नचाना, पहले ही समझायो लाल सकियन संग नचाना। बुरी नजर है इन गोपिन की, बुरी नजर है इन गोपिन की, मार दिया है टोना मार दिया टोना मेरो मछलियों श्याम सलोना, सिर मार दिया टोना मेरो मछलियों श्याम सलोना, सिर मार दिया टोना मेरो मछलियों श्याम सलोना। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। आज सभी गोपियों ने कहा मैया देख तू हम पे तो इल्जाम लगावे मत कि हमने नजर लगाई दी है, हम काहे को नजर लगाएंगे, और हम तो आई भी नहीं है सुबह से। कौन आयो है? बोले बाबा जी आयो है। तो बोले बस मैया वह बाबा जी की ही नजर लग गई है। बोले मैया बोली कि वह बाबा को बुलाए के लाओ, अगर वो नजर वजर झाड़नो जानतो होए, फूकनो जानतो होए तो मैं वह लाला के दर्शन करा दूंगी, मगर मेरे लाला सही है जाए। आज सभी गोपी गई, भोलेनाथ गोकुल के बाहर वृक्ष के नीचे विराजमान, गोपी आई, गोपी ने प्रणाम किया। बाबा हम आपको प्रणाम करें, हम ब्रज की गोपी। कृष्ण रहो, कृष्ण का प्रेम बना रहे, सदैव आनंद करो, युग युग में आपको नाम गायो जाए। बोले बाबा बड़ो आशीर्वाद आपने दे दियो, आप हमारे लाला को नजर लग गई है, क्या आप नजर वजर फूकनो जानो होगा? बोले हम जाके नजर फूक दें, वहां को नजर नहीं लगे। अच्छो बाबा तो चलो ना मेलन के अंदर, हाँ हमारी मैया बुला रही है, लाला को नजर लग गई है। बोले हैं यशोदा? हाँ। बोले बिल्कुल नहीं जाए। अरे वो मैया बड़ी टेढ़ी है। बोले कोई बात नहीं बाबा। बोले दर्शन वर्शन करावेगी कि नहीं? बोले बाबा तुम चलो तो सही, अब के दर्शन करावेगी? तो आज भोलेनाथ गए, मैया कृष्ण को लेकर के आ रही हैं भोलेनाथ के समीप। तो आज मैया डर रही है अंदर से। परीक्षित सूत जी महाराज सोनका जी कृष्ण को कह रहे हैं कि यशोदा का जो भाव है वो वात्सल्य भाव है। बोले अरे मैया